नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ संगतकार का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृत्तिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले भी मैं मौखिक रूप से इसका प्रश्न उत्तर बना चुकी हूँ और इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10, कृत्तिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। प्रश्न उत्तर, फुल एक्सप्लेनेशन और समरी, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को संगतकार का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? उत्तर, संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। वे सहायक कलाकार स्वयं को महत्व न देकर मुख्य कलाकार और मुख्य व्यक्ति के महत्व को बढ़ाने में अपनी शक्ति लगा देते हैं। प्रश्न संख्या 2, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? उत्तर, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, संत महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार सहयोग करते हैं। नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले सभी सहायक उपनेता अपने बड़े नेता के महत्व को बढ़ाने में लगे रहते हैं। आम कार्यकर्ता, झंडे लगाने वाले, नारे लगाने वाले कार्यकर्ता संगतकार की भूमिका ही निभाते हैं। संत महात्माओं के आने से पहले उनकी महिमा का गुणगान करने वाले भक्त और उनके जाने के बाद उनका प्रचार करने वाले भक्त भी संगतकार के समान ही होते हैं। प्रश्न संख्या 3, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? अथवा संगतकार की भूमिका को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर, संगतकार निम्नलिखित रूप में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। पहला, वे अपनी आवाज और गुंज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर उनकी आवाज का बल बढ़ाते हैं। दूसरा, वे गायक द्वारा और कहीं गहरे चले जाने पर उनकी अस्थायी पंक्ति को पकड़े रखते हैं तथा मुख्य गायक को वापस मूल स्वर पर ले आते हैं। तीसरा, वे मुख्य गायक की थकी हुई, टूटती बिखरती आवाज को बल देकर सहयोग देते हैं, उन्हें अकेला नहीं पनपने देते, बिखरने देते। अब प्रश्न संख्या 4, भाव स्पष्ट कीजिए। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। उत्तर, इसमें भावार्थ जो दिया गया है, तो भावार्थ में इसका उत्तर दिया गया है। तो भावार्थ आप देख सकते हैं, इस पंक्ति का जो भावार्थ है, बस इसका उत्तर यही है, ये 4 पंक्ति का। तो भावार्थ में इसका उत्तर आप लोगों को मिलेगा। प्रश्न संख्या 5, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो किस तरह से विचार लिखा जाता है? तो आप इस तरह लिख सकते हैं, आज कुमार वसु एक सफल गायक है। कभी वह बिल्कुल बच्चा था, तब उसके कितने ही साथियों, मित्रों, अध्यापकों और प्रशंसकों ने उसके बल को बढ़ाया। वे उसकी प्रतिभा पर मुग्ध थे, इसलिए सभी उसे आगे बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। उसका एक मित्र उसके अच्छे अच्छे गीत और गजलें लिखा करता था, दूसरा उसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में ले जाता था। कोई ऐसा भी था जो अपना काम छोड़कर उसके साथ कार्यक्रमों में जाता था तथा उसकी हर सुविधा का ध्यान रखता था। उसके
चारों ओर प्रशंसा का वातावरण बनाकर रखता था। इन सब से उसे मानसिक बल मिला। यदि ये सब सहयोगी उसे बल देने की बजाय चुप रह जाते या रोड़े अटकाते तो वह निराश होकर न जाने कहीं भटक या अटक जाता। अतः किसी भी प्रसिद्ध कलाकार के महत्व के पीछे उसके सहायकों का भरपूर योगदान होता है। प्रश्न संख्या 6। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब मुख्य गायक गीत गाते गाते अपने स्वर को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है तो कभी कभी उसका स्वर बिखरने लगता है, उत्साह मंद पड़ने लगता है, रुचि और शक्ति समाप्त होने लगती है। तब संगतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहराता चलता है। वह अपनी आवाज से उसके बिखराव को संभाल लेता है, उसके उत्साह को वापस लौटा लाता है। इस प्रकार संगतकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वह मुख्य गायक का सहायक भी नहीं, संरक्षक, बलवर्धक और आनंददायक साथी है। प्रश्न संख्या 7। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? उत्तर, जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर अचानक लड़खड़ा जाता है तो उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं। वे अपनी शक्ति उसके लिए लगा देते हैं। वे उसकी कमी को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। अब रचना अभिव्यक्ति के तहत प्रश्न है। यह कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है। इम्पोर्टेंट आपको यह है, किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे? अथवा संगतकार कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि संगतकार जैसे व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होकर भी समाज में अग्रिम पंक्ति में ना आकर प्रायः पीछे ही क्यों रहते हैं? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अथवा संगतकार प्रतिभावान होते हुए भी शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे? तो इसका उत्तर है, किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग मुख्य कलाकार नहीं बन पाते। कारण स्पष्ट है, वे मुख्य गायक के सहायक के रूप में आते हैं। यदि वे जीवन भर तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्र बजाते रहे तो मुख्य कलाकार कैसे बन सकते हैं? हाँ, यदि कभी उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले, उनका गायन सुना जाए, उनका तबला या हारमोनियम ही सुना जाए, तभी वे मुख्य स्थान प्राप्त कर सकेंगे। इस बात के अवसर कम होते हैं। प्रायः संगतकार द्वितीय श्रेणी की प्रतिभा वाले होते हैं। प्रथम श्रेणी की प्रतिभा वाले कलाकार जल्दी ही संगतकार की भूमिका छोड़कर स्वतंत्र कार्यक्रम करने लगते हैं। यदि नहीं करते तो इसे उनके प्रयासों की कमी या दुर्भाग्य माना जाना चाहिए। मुख्य कलाकार बनने में जहाँ प्रतिभा चाहिए वहाँ लोगों के बीच संबंध भी चाहिए। कुछ लोग उसके प्रशंसक होने चाहिए, उसे ऊपर उठाने वाला होने चाहिए। जो कलाकार गरीब होते हैं, साधनहीन होते हैं, वे प्रायः शीर्ष स्थान से वंचित रह जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्थापित करने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। आगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने किस प्रकार की संवेदनशीलता विकसित करने का प्रयोग किया है? उत्तर, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने लघु से लघु मतलब छोटा से छोटा सहयोग और परिश्रम की प्रतिष्ठा की है। उसने मुख्य गायक की बजाय उसके संगतकार के सहयोग की प्रशंसा की है। प्रश्न संख्या 2, संगतकार का दबा हुआ सुर उसकी पराजय का प्रतीक नहीं, क्यों? उत्तर, संगतकार अपना स्वर जानबूझकर दबा हुआ रखता है। वह नहीं चाहता कि उसका प्रभाव मुख्य गायक से अधिक बढ़ चढ़कर हो, इसलिए उसका स्वर पराजय का प्रतीक नहीं अपितु सहयोग और समर्पण का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 3, संगतकार गायक का किस प्रकार सहयोग करता है? उत्तर, संगतकार मुख्य गायक के मूल स्वर को पीछे पीछे दोहराता है। वह गायक के थकने पर उसके स्वर को संभाले रखता है तथा जटिल तानों के चक्कर में भटकने जाने पर उसे मूल स्वर की ओर खींच ले आता है। प्रश्न संख्या 4, कवि किसे मनुष्यता मानता है और क्यों? संगतकार कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, संगतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा और प्रभावी बनाने से सदा हिचकता है। कवि उसकी इस हिचक को उसकी मनुष्यता मानता है, क्योंकि अपने पेशे के अनुसार मुख्य गायक से कम प्रभावी होना उसका समर्पण और त्याग है।
प्रश्न संख्या 5, नायक की सफलता में अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगतकार पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में अपने विचार लिखिए। उत्तर, नायक की सफलता में उसके अन्य सहयोगियों की बड़ी भूमिका होती है। संगतकार पाठ में मुख्य नायक की आवाज को प्रभावी बनाने रखने के लिए संगतकार सब प्रकार से अपना सहयोग देता है। यदि वह मुख्य गायक का साथ न दे तो गायन कभी प्रभावी नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 6, तार सप्तक से आप क्या समझते हैं? संगतकार कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, तार सप्तक का अर्थ है सरगम का ऊंचा स्वर। जब मुख्य गायक तार सप्तक में गाता है तो कभी कभी उसका गला बैठने लगता है। प्रश्न संख्या 7, मुख्य गायक को संगतकार कब कब और कहाँ किस प्रकार संभालता है? उत्तर, संगतकार मुख्य गायक को तब संभालता है जब उसका गला बैठने लगता है। तब भी संभालता है जब मुख्य गायक जटिल तानों के चक्कर में लय से भटकने लगता है। प्रश्न संख्या 8, संगतकार जैसे व्यक्ति के जीवन में क्या उपयोगिता होती है, स्पष्ट रूप से समझाइए। उत्तर, संगतकार जैसे व्यक्ति सच्चे अर्थों में सहायक होते हैं। वे स्वयं के लिए कुछ नहीं करते अपितु अपने स्वामी के प्रभाव को बढ़ाने के में अपना सहयोग देते हैं। ऐसा करते हुए वे कभी मुख्य गायक का स्थान नहीं लेना चाहते। वे सदा अपने स्वामी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्वयं को दबा कर ही रखते हैं। प्रश्न संख्या 9, संगतकार कविता का संदेश उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संगतकार नामक कविता में मुख्य कलाकारों के साथियों के योगदान का महत्व बताया गया है। संगतकार यद्यपि मुख्य गायक के सहायक होते हैं, वे मुख्य गायक के पीछे पीछे चलते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उन्हें बिखरने नहीं देते, अकेला नहीं पड़ने देते, उनकी आवाज को टूटने बिखरने और डूबने नहीं देते। वे थकावट, टूटन और बिखराव के समय शीर्ष गायकों को पूरा संबल देते हैं। उनके बिना शीर्ष गायक इतना सफल नहीं हो सकता, इसलिए संगतकार उनकी सफलता में बराबर के सहयोगी हैं। उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, संगतकार क्या काम करता है, उसकी क्या भूमिका है अथवा संगतकार कौन होता है? उत्तर, प्राचीन काल से संगतकार मुख्य गायक की प्रभावी आवाज में अपनी आवाज मिलाता चला आया है। वह जानबूझकर अपनी आवाज को धीमा, मधुर और कमजोर रखता आया है। उसका धर्म है अपनी गूंज को मुख्य गायक की गर्जन में मिलाकर उसे बल प्रदान करना। प्राचीन काल से ही ऐसा होता आया है। प्रश्न संख्या 11, गायक संगतकार को लांघकर कहाँ चला जाता है, वह वापस कैसे आता है? उत्तर, कभी कभी गायक संगतकार की लय तान से परे हटकर किसी और लय तान में भटक जाता है। तब संगतकार बार बार वही पुरानी तान में गाता रहता है। तब मुख्य गायक समझदारी से उस तान के अनुसार अपना स्वर ढाल लेता है। इस प्रकार वह भटकन से बचकर वापस अपनी तान पर लौट जाता है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है बच्चों आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए सब तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजी नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।